Good morning, student. Today we'll see polyatomic ions. Hope you have written question answers given on page number 128. Now we'll start polyatomic ions. We know that the solution of ionic compound in water conduct electricity. हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड का यदि हम सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन. In activity 1 of chemical bonding chapter, we saw that solution of sodium chloride in water conduct electricity and that it ionizes to give sodium Na positive and chloride ion Cl negative. हमने देखा था कि पानी जो है वो डिस्टिल वाटर इज़ बैड कंडक्टर, बट व्हेन वी ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ साल्ट इन इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. उसमें बल्ब ग्लो हो गया था. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो नमक हमने डाला था वो डिसोसिएट हो गया दो आयन्स में, क्लोराइड आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड सोडियम आयन Na पॉजिटिव. उनका डिसोसिएशन हो गया. इफ़ वी रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन वाटर, इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम नमक की जगह यदि सोडियम नाइट्रेट पानी में डाल देते हैं तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट सोडियम नाइट्रेट इज एन आयोनिक कंपाउंड. It has Na positive ion similar to NaCl. This implies that along with Na positive ion, the solution should also have negatively charged ions. The ion is NO3 negative, where the nitrogen and 3 oxygen atom have some negative charge. Such group or cluster of atom that carry a fixed charge. तो हमें इसमें देखा कि सोडियम नाइट्रेट Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, इसमें उसका डिसोसिएशन हुआ. इसका फॉर्मूला है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. जैसे NaCl का डिसोसिएशन हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वैसे ही सोडियम नाइट्रेट को पानी में डालने से उसका डिसोसिएशन हुआ Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन में. तो ये जो आपका NO3 नेगेटिव आयन है ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक आयन. Why we are saying NO3 negative is polyatomic ion? Because this ion is formed by 2 atom. इसमें 2 एटम हैं. कौन से 2 है? एक तो नाइट्रोजन है, N फॉर नाइट्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं? 3. और नाइट्रोजन का 1. मतलब ये जो आपका आयन फॉर्म हुआ इसमें 2 से ज़्यादा क्या है, या 1 से ज़्यादा एटम है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, मोर देन 1 एटम. अब डेफिनेशन करते समय इन्होंने क्या बोला, ग्रुप और क्लस्टर ऑफ एटम. ऐसे एटम का ग्रुप या क्लस्टर जिनका चार्ज फिक्स है. NO3 नेगेटिव, इसके ऊपर का चार्ज फिक्स है, नेगेटिव. तो चार्ज फिक्स है बट वो कैसा है, ग्रुप ऑफ एटम या क्लस्टर ऑफ एटम, उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. Na पॉजिटिव इज़ नॉट पॉलीएटॉमिक आयन. Na में एक ही एटम है, सोडियम. बट NO3 में कितने एटम है? टोटल 4. 3 ऑक्सीजन के और 1 नाइट्रोजन का, इसीलिए उसका नाम हो गया पॉलीएटॉमिक आयन. हाउ यू विल डिफाइन देन पॉलीएटॉमिक आयन? Ion containing more than 1 atom with fixed charge. या फिर बुकिश डेफिनेशन, ग्रुप और क्लस्टर ऑफ एटम दैट कैरी फिक्स्ड चार्ज known as polyatomic ion. NaNO3 on dissociation gives Na positive plus NO3 negative. Other ionic compound also dissolve in water to give positively and negatively charged ions. इसके अलावा जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं आयंस. NH4Cl अमोनियम क्लोराइड गिव्स अस NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. देन Na2SO4 सोडियम सल्फेट ट्वाइस Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, या फिर ट्वाइस OH नेगेटिव है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव. तो ये सारे कैसे हैं,
पॉली एटॉमिक आयंस। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, नाइट्रोजन का 1, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। SO4 में ऑक्सीजन के 4, सल्फर का 1, पॉली एटॉमिक आयन। ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ट्वाइस OH नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन। CO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इज चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। तो ऑक्सीजन के 3 1 कार्बन, इसीलिए ये क्या हो गया आपका पॉली एटॉमिक आयन। फॉर्म रिएक्शन गिविंग पॉली एटॉमिक आयन। द चार्जेस फाउंड ऑन आयन इज ऑल्सो देयर वैलेंसी। और इसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव क्या हो गए, इसकी वैलेंसी। यहाँ पे 1 नेगेटिव है तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। यहाँ 2 नेगेटिव है तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। यहाँ +1 है तो ये क्या डिनोट कर रही है, उसकी वैलेंसी। उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वो उसकी वैलेंसी डिनोट करेगा। मोनोवैलेंट, मोनो मीन्स 1, जिसका वैलेंसी 1 है। वैलेंट, दैट वर्ड रिलेटेड टू वैलेंसी। मोनोवैलेंट 1 वैलेंसी, Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयोडाइड नेगेटिव, देन HCO3 नेगेटिव। तो आप इसके ऊपर देखोगे प्लस या माइनस एक ही चार्ज है, 1 चार्ज इज देयर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट आयन। ये कैसे हो गए, मोनोवैलेंट पॉली एटॉमिक आयन, HCO3 नेगेटिव। डाईवैलेंट का, डाई का मतलब होता है 2, तो जितने भी यहाँ पे आयंस आपको मिलेंगे सबके ऊपर चार्ज रहेगा, आइदर 2 पॉजिटिव या फिर 2 नेगेटिव। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट। +2 2 +2 +2 +2 नेगेटिव, दिस इज डाईवैलेंट। एंड पॉलीवैलेंट मीन्स मोर देन 2, जिसका वैलेंसी या जिसके ऊपर चार्ज 2 से ज़्यादा है, ऐसे सारे आयन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट आयन। एयर 3 पॉजिटिव, यहाँ पे वैलेंसी 3 पॉजिटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव है, जो कि आपका फॉस्फेट आयन है। तो पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है। आई थिंक द चार्ज ऑन द आयन इज द वैलेंसी। आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय रेडिकल। चार्ज एटम एंड क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम आर ऑल्सो नोन एज रेडिकल। जो भी एटम जिसके ऊपर चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको हम बोलते हैं आयन। और ऐसे ही आयन को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम। मीन्स आयन और पॉली एटॉमिक आयन दोनों को कंबाइनली एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और बोलते हैं रेडिकल। चार्ज एटम मतलब आयन होता है, क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम मतलब आपका पॉली एटॉमिक आयन हो गया। तो आयन एंड पॉली एटॉमिक आयंस आर ऑल्सो नोन एज रेडिकल। रेडिकल आर ऑफ 2 टाइप। रेडिकल भी 2 टाइप के होंगे, जैसे चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव रेडिकल, अनदर इज नेगेटिव रेडिकल। कटायन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिस आर नोन एज बेसिक रेडिकल। बेस से हमें जो कटायन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बेस। बेस से मिलने वाले बेसिक रेडिकल। Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव आर बेसिक रेडिकल। और एसिड से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल। यहाँ पे देखोगे आप तो ये बेस है, OH है, यहाँ पे OH है, OH है। हाइड्रोक्साइड जिसमें प्रेजेंट है वो जनरली क्या होते हैं, बेस। और ऐसे बेस से हमें जो रेडिकल मिलता है पॉजिटिवली चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल जो हमें एसिड से मिलता है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे हमें जो आयन मिल रहा है, जैसे यहाँ Cl नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये सारे क्या है, कौन से आयन से, यहाँ गलती से पॉजिटिव आया है, इट इज़ नेगेटिव। तो ये सल्फेट आयन, दीज आर एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल मीन्स नेगेटिवली चार्ज एनायन। ठीक, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन। और एनायन हमें एसिड से मिलता है और कैटायन हमें बेस से मिलता है। ठीक,
Now we'll see how to write chemical formula of compounds having polyatomic ion. ऐसे कंपाउंड है जिनमें पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयन्स कीपिंग द सिंबल फार्मूला ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन लेफ्ट साइड एंड नेगेटिवली चार्ज आयन ऑन राइट साइड। तो आप लेफ़्ट साइड में आपको अब अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम का चार्ज पॉजिटिव है और कार्बोनेट का चार्ज है नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइड वाले जो है आयन उनको लेफ़्ट में लिखोगे और नेगेटिव जो है वो आपके राइट साइड में जाएंगे। तो आप NH4 को लिख दिए लेफ़्ट साइड में, CO3 को लिख दिए राइट साइड में। द वैलेंसी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर रिटर्न बिलो। NH4 का चार्ज हमें पता है +1 होता है और CO3 2 नेगेटिव होता है। तो हमने वैलेंसी NH4 की नीचे लिख दी और CO3 की उसके नीचे लिख दी। फिर वैलेंसीज ऑफ द आयन्स आर क्रिस क्रॉस। फिर हम उस वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करते हैं। जैसे NH4 की वैलेंसी 1 थी बट हमने उसको कहाँ जोड़ दिया, 2 के साथ, और CO3 को 1 के साथ। तो आपका क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट विल हैव 2 अमोनियम आयन एंड 1 कार्बोनेट आयन। मतलब क्या ये बात आपको समझ में आई कि अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम आयन 2 है और कार्बोनेट आयन कितना है, 1 है, क्योंकि हमने उसको क्रिस क्रॉस किया है। अब आपका आखिरी वाला स्टेप आता है फॉर्मूला लिखने का। तो NH4 के कितने आयन थे, 2, इसलिए हमने क्या किया, NH4/2 CO3। पॉलीएटॉमिक आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट एंड देन द नंबर दैट इंडिकेट रेशो इज रिटन एज सबस्क्रिप्ट। उसका नंबर हम नीचे लिखेंगे। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब 1 ही है, CO3 का 1 ही है, तो CO3/1 नहीं लिखेंगे, हमने उसको एज यूजुअल लिख दिया सिंपल, क्योंकि 1 है तो लिखने का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यदि एक से ज़्यादा है तो लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, NH4/2 CO3, और रीड कैसे करेंगे, NH4/2। इसका मतलब है NH4 के 2 आयन्स है और CO3 के कितने हैं, 1। तो NH4/2 CO3 इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। Na का वैलेंसी कितना है, 1, NO3 का भी 1 है। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई क्रिस क्रॉस करोगे तो भी सेम ही आएगा। NaNO3 इसका सिंबल हो जाए, फॉर्मूला हो जाएगा। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब Mg का वैलेंसी कितना है, 2 है। Mg के ऊपर चार्ज +2 होता है और OH के ऊपर चार्ज -1, मतलब उसकी वैलेंसी। Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आता है, एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंसी 2, और OH की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो क्रिस क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा Mg का 1 और OH/2। बहुत सिंपल है, आप इसको लिखते जाओगे तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने के सिवा इसमें कोई चारा नहीं है। अमोनियम फॉस्फेट PO4 और अमोनियम NH4 +1 चार्ज होता है, PO4 3 नेगेटिव होता है। तो NH4/3 क्रिस क्रॉस करने के बाद और यहाँ पे आया आपका PO4 का वैलेंसी 1। इसी तरह से सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 होता है इसका फॉर्मूला। तो Na का वैलेंसी +1 है, SO4 2 नेगेटिव है। आपको ये वैलेंसीज याद होने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे। क्लियर? Another is also given calcium sulfate CaSO4। वैलेंसी इसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कैल्शियम के 2 आता है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है। SO4 के ऊपर चार्ज हमेशा 2 नेगेटिव रहता है, तो CaSO4 दोनों का वैलेंसी सेम हो गया, तो वो कैंसिल हो गया, इसलिए CaSO4 आया। नहीं तो Ca2SO/2 SO4/2 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंसी सेम है इसलिए CaSO4। बट
एल्युमिनियम सल्फेट में Al का वैलेंसी 3 है और SO4 का 2 है, तो यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो ये जाएगा किसको जाएगा, सल्फेट को, सल्फेट आयन को, और इसका Al2SO4/3 दोनों का कैसा है, अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करना पड़ा Al2SO4/3। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 पॉजिटिव आयन कौन सा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ टिक मार्क कर देती हूँ। NH4 इज़ योर पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, देन सोडियम कार्बोनेट Na पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, आयरन फॉस्फेट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा Fe2 पॉजिटिव है, और PO4 के ऊपर चार्ज, PO4 का हमने अभी वैलेंसी देखा है फॉस्फेट के लिए, क्या लिया था हमने वैलेंसी फॉस्फेट के लिए, 3 वैलेंसी होता है। Fe के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव और PO4 के ऊपर चार्ज आएगा 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव और PO4 का चार्ज कितना है, तो वो Fe को जाएगा, तो फॉर्मूला लिखते समय Fe3PO4/2 लिखना पड़ेगा आयरन फॉस्फेट का। यूज़ द क्रिस-क्रॉस मेथड टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, अमोनियम सल्फेट NH4/2SO4, कैल्शियम फॉस्फेट Ca2SO4। कैल्शियम फॉस्फेट का तो हम लोग लिख चुके हैं शायद, बहुत सारे इसमें से आपको मिल जाएंगे। अमोनियम सल्फेट, ये देखो यहाँ एल्यूमिनियम की जगह आप अमोनिया लिखोगे NH4, कैल्शियम सल्फेट भी दिया हुआ है तो उसको PO4 सल्फेट की जगह फॉस्फेट हो गया। ट्राई टू राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो चीज़ समझ में आएगा।